गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है लॉस सैंटोस के अंदर और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बहुत जल्दी उठ गया भाई, सीरियसली। और एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं उठ गया यार? टाइम क्या हो रहा है भाई? 6:30 बज रहे हैं। एपिक। मैं जनरली लॉस सैंटोस के अंदर 10 बजे उठता हूँ, बट आज 6:30 बजे। क्या बात है। लेकिन 6:30 बजे इतनी सुबह जल्दी उठने के बावजूद भी मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बिल्कुल वेला हूँ भाई। मेरे पास कुछ काम ही नहीं है लॉस सैंटोस में। मैं क्या करूँ? क्या फ़ायदा इतनी जल्दी उठने का? देखो, पहले तो भाई 2-4 चोरियां करने का ऑफर आ भी जाता था लेस्टर की तरफ से या फिर कभी कभी साइमन की तरफ से, बट आजकल वो भी नहीं आ रहा है। नहीं सीरियसली में भाई, तुम्हें याद होगा पहले लेस्टर वगैरह कुछ मिशन विशन दिया करता था भाई, जिसपे मैं जाता था और मिशन को कंप्लीट करके बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते थे। बट अभी नहीं, आजकल उसका भी मूड नहीं है भाई कोई मिशन देने का। और साइमन का भी वही हाल है। साइमन भी कोई मिशन वगैरह नहीं दे रहा कि हाँ यहाँ से जाकर गाड़ी ले आओ, वहाँ से जाकर गाड़ी चुरा लाओ। नहीं, इसी वजह से गाइस ये मेन अपना जो गाड़ियों की चोरी वाला काम धंधा है ये ठप पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने 2-4 और न्यू जॉब्स ट्राई करने की भी कोशिश की, बट लॉस सैंटोस में मैं जब भी जॉब ढूंढने के इरादे से निकलता हूँ, या तो मुझे वेटर की जॉब मिलती है, या तो एक फूड डिलीवरी वाले की, या फिर टैक्सी ड्राइवर, या तो एक सिक्योरिटी गार्ड। अरे भाई मुझे मेरे लेवल की जॉब चाहिए, कोई डेडली, कोई डेंजरस, कोई ऐसी जॉब जिसमें मुझे भी मजा आए एंड तुम लोगों को भी मजा आ जाए गाइस। बट या किस्मत ऐसी है भाई, कुछ भी ढंग की कोई जॉब नहीं मिली है मुझे, एंड इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। सीरियसली भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं क्या करूँ लॉस सैंटोस में? कुछ भी इंटरेस्टिंग है ही नहीं मेरे पास। मेरे सारे दोस्त भी ऐसे ही हैं। माइकल को अपने शोरूम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, ट्रेवर अपना सैंडी शोर्स में बिजी रहता है, लेस्टर तो मैंने तुम्हें बताया ही, वो अलग ही पागल हुआ पड़ा है। सबकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है। लेमार का पता नहीं क्या हाल है। वेल जो भी हो गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा आजकल बोर हो रखा हूँ। लाइफ में कुछ फन, कुछ एक्साइटमेंट कुछ भी रहा नहीं, वैसे कुछ भी नहीं। इतनी सुबह उठने का क्या ही फ़ायदा। मैं चला सोने के लिए। वेट, ये गाड़ी की आवाज़ कहाँ से आई? आवाज़ तो आई है कहीं से बहुत ही बढ़िया। कहाँ से? सड़क पे कोई गाड़ी नज़र तो नहीं आ रही है भाई। आवाज़ आई यार गाड़ी की, कोई मस्त सुपर कार, स्पोर्ट्स कार वाली फील आई। बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही है भाई। ओ वेट, एक सुपर कार। अबे इसके अंदर जो बंदा बैठा है वो तो जाना पहचाना लग रहा है यार। अबे ये तो, एक सेकंड, हेलो भाई, तू तो गैरी है शायद। तेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी कहाँ से आ गई बे? वैसे गैस तुम इस गैरी नाम के बंदे को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ भाई। ये साइमन का शोरूम नहीं है, वहाँ पर मैकेनिक था ये। इसके पास इतनी, अच्छा हाँ, साइमन ने कोई गाड़ी डिलीवर करने के लिए बोली होगी, उसी गाड़ी को डिलीवर करने निकला है भाई गैरी। व्हाट द हेल, ये तेरी गाड़ी है? ये तेरी गाड़ी है? ओ दिस इज सो गुड भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली सुपर कार है। गैरी भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए बे? ये तूने गाड़ी कब खरीद ली? बहुत ही ज्यादा भिखारी बंदा था ये। साइमन के पास जब देखो तो पैसे मांगता रहता था ये, और आज इसके पास इतनी बेहतरीन गाड़ी। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? और जरा तू बताएगा बे, ओए अपनी अमीरी का राज थोड़ा बताएगा मुझे। इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? कोई बैंक वैंक लूटा क्या है? ओके गाइस, तो यहाँ पर गैरी ने जो भी बताया है वो सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से लिटरली ज़मीन खिसक चुकी है। सच में ये जो गैरी है, पहले जैसा कि मैंने तुम्हें बताया साइमन के यहाँ मैकेनिक की जॉब किया करता था, और जब देखो तो साइमन से पैसे उधार मांगता रहता था ये। बट उसके बाद इसको आइडिया आया रेसेस में पार्टिसिपेट करने का। यस, लॉस सैंटोस के अंदर काफ़ी सारे छोटे लेवल की भी रेसेस होती है, कार रेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर बड़े लेवल की भी रेसेस होती हैं। तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे गाड़ियों की रेसेस करता रहा, जीतता रहा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ये 0 से हीरो वाले लेवल पर पहुंच गया। सीरियसली गाइज, अब ये एक फेमस रेसर बन चुका है लॉस सैंटोस के अंदर, और इसके पास ऐसी 2-4 और सुपर कार्स है। एक बहुत ही बड़ा मेंशन भी रिसेंटली परचेज किया है, एंड या क्या कह रहा है, 2 मेंशन रिसेंटली इसने 2 मेंशन भी परचेज किए हैं।
एंड या ये गैरी जो कि मैकेनिक था सिंपल, अब एक बहुत ही तगड़ा सुपर कार रेसर बन चुका है। वेल गैरी भाई, तेरी जर्नी तो बहुत ही इंस्पायरिंग थी। आई मीन मैं भी रेसर बनूंगा। ओए ओए, तमीज में बेइज्जती कैसे कर रहा है तू मेरी? निकल ले यहाँ से वरना तेरी गाड़ी उड़ा दूंगा मैं। भाई मैं तो तारीफ कर रहा था, ये कह रहा तुम्हारे बस की बात नहीं है रेसर बनना। यार ये तो सीधी सीधी बेइज्जती वाली बात हो गई। भाई मेरे बस की बात है और मैं रेसर बन के दिखाऊंगा। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है बे? ओए ओए, तेरी ऐसी शिट, मेरे पैरों पे मार कर गया ये गाड़ी। तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं गैरी के बच्चे, तेरी इतनी औकात हो गई। मैं सच में छोड़ूंगा नहीं गाइस इस गैरी को। रुको बे, रुको 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 रुको, तेरी इतनी औकात हो गई बे गैरी, छोड़ूंगा नहीं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो मेरे पैरों पे मार के गया है गाड़ी अपनी। टैक्सी टैक्सी टैक्सी, लिफ्ट चाहिए मुझे। ओए ओए, लिफ्ट नहीं, तू हट बे। इस गैरी के घर जाता हूँ और उसकी हड्डी पसली तोड़ के आता हूँ। अबे लेकिन मुझे उसके घर की लोकेशन नहीं पता। फेमस रेसर है, किसी ना किसी को तो पता होगी। पूछते पूछते पहुंच ही जाऊंगा और इस गैरी की हड्डी पसली एक करके आऊंगा। सीरियसली गाइस, मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। भाई तुच्चा सा मैकेनिक हुआ करता था ये, अभी देखो कुछ ज्यादा ही बड़ा रेसर समझने लग गया अपने आप को। इस गैरी का एड्रेस निकालता हूँ, रुको भाई रुको। लेस्टर से कॉल करके इस गैरी का एड्रेस निकलवाता हूँ, वहां से पता चल जाएगा कि आखिरकार ये रहता कहाँ है। एंड फिर इसके घर पे जाके इसको ठोक के आता हूँ। रुको, लेस्टर से बात हुई मेरी एंड लेस्टर ने मुझे एड्रेस बता दिया है। बट जो गाड़ी में चुरा कर लाया था यार अपने घर के आगे से, वो बंदे आए और अपनी गाड़ी ले गए। तो अभी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आई गेस मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रही ये गैरी इतने लो लेवल का मैकेनिक इतना बड़ा रेसर कैसे बन गया। वो जो सुपर कार उसके पास थी, एटलीस्ट 20-25 करोड़ की सुपर कार थी वो। लेकिन जो भी हो, भले ही इतना रिच बन गया, मेरे कैसे ठोक के गया वो। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास पिस्टल है गाइस, उड़ा डालूंगा भाई, उड़ा डालूंगा। शॉटगन भी है, एक बार मिले तो सही। लेस्टर ने लोकेशन कहाँ बताई थी उसके घर की, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। मैं सच में छोड़ूंगा नहीं भाई। गैरी के बच्चे, तू तो गया आज। ये वाला घर बताया था क्या? लेस्टर भी तो एक ऐसा ही नमूना है, ढंग से लोकेशन नहीं, ये वाला घर नहीं है, आगे है शायद। हाँ ये वाला घर है गाइस इस गैरी का। व्हाट द हेल, ये कैसा घर है? ये कितना बड़ा घर है भाई। ओह शिट, दिस इज ह्यूज। अबे इतना बड़ा घर तो साइमन का भी नहीं होगा। पता नहीं साइमन के पास घर भी है कि नहीं। वहाँ काम करने वाले मैकेनिक के पास अब इतना बड़ा घर हो चुका है। बट वेट गाइस, अब वो मैकेनिक कहाँ, अब तो वो रेसर बन चुका है। ये देखो ये रही गाड़ी, या लेस्टर ने बिल्कुल सही लोकेशन बताई थी। यही है गाइस गैरी का घर। ओ भाई साहब, वो रहा गैरी, ये रही उसकी सुपर कार, ये सब सिक्योरिटी। गैरी तूने मेरे गाड़ी कैसे ठोकी बे? अब इसने तो गार्ड भेज दिए मेरे पीछे। गैरी तूने जो मेरे संग किया है, मैं बता रहा हूँ तूने बहुत गलत किया है गैरी। ये जो तूने मेरे गाड़ी ठोकी है ना भाई, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक दिन ऐसा रेसर बन के आऊंगा भाई, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, ऐसी तैसी कर दूंगा मैं तेरी। सच बता रहा हूँ मैं, सच भाई सब याद रखूंगा मैं गैरी। तेरा हाउस नंबर भी याद कर लिया है मैंने। ओ शिट, ओ नो नो, गड़बड़ हो रही है गाइस। अभी यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं इसके पास कितने सिक्योरिटी गार्ड है। 2116 इसका हाउस नंबर है। आई विल रिमेम्बर दैट। जा रहा हूँ बे, जा रहा हूँ, पीछे ही पड़ गए हाथ धोके बिल्कुल ही। अबे नहीं जा रहा है यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे बताऊँ मैं। निकल यहाँ से। मेरे दुश्मन तुम लोग नहीं हो, मेरा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक है एंड दैट इज गैरी। और उससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा गाइज। मैं छोड़ने नहीं वाला। और बदला ऐसे मार पीट के नहीं, मैं चाहूँ तो अभी बॉम्ब लगा के पूरा घर उड़ा दूँ इसका। लेकिन नहीं, मैं इसको रेस ट्रैक पर इसकी औकात दिखाऊंगा, इस गैरी के बच्चे को रेस ट्रैक पर। यस गाइज, डेफिनेटली। हटना चलना बे टकले, हट। भागते हैं फटाफट अपने घर की तरफ। या गाइस, तो मैं आज सुबह ही कंप्लेंट कर रहा था कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई करियर नहीं है। बट आई गेस दिस इज द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू करियर, और वो भी रेसिंग फील्ड में। यस गाइस, मैं अब बनने जा रहा हूँ लॉस सैंटोस का द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट रेसर एवर। और इस गैरी को इसकी औकात दिखाऊंगा मैं। घर चलते हैं, सबसे पहले मैं भी रेसेस शुरू करूंगा। ये लिटरली 1 महीने में पहुंचा है, मैं इससे भी कम टाइम में इससे भी ज्यादा बड़ा रेसर बनूंगा। घर चलते हैं अभी तो जल्दी से। घर की तरफ पहुंचने वाला हूँ मैं दौड़ते दौड़ते। मेरे गैराज में एक गाड़ी है, काफी दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, तो वो गाड़ी वैसी पड़ी हुई है गैराज के अंदर। उसको लेके और अपनी लाइफ की सबसे पहली रेस के लिए निकलते हैं। यस गाइस, मैं दिन रात मेहनत करने वाला हूँ और उस गैरी को उसकी औकात दिखाने वाला हूँ। बट
बट अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कहाँ कहाँ मैकेनिक था वो रेसर कैसे बन गया। दिस इज वेरी स्ट्रेंज भाई। लॉस सैंटोस में कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाँ, चलते हैं गैराज ओपन करते हैं। आई होप मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए क्योंकि सीरियसली कई दिनों से नहीं निकाली है मैंने। ओके ठीक ठाक है तो सही है। इतनी भी सही हालत में नहीं है ये डेफिनेटली भाई। मेरे पास गाइस इस वक्त यही गाड़ी है। मैंने जैसा कि बताया मैं आजकल कुछ काम धंधे पे जाता नहीं हूँ, कुछ भी है नहीं मेरे पास, तो इसीलिए ले दे के बस एक ही गाड़ी है मेरे पास एंड वो गाड़ी है ये। अब पता नहीं है कितनी बढ़िया हालत में है और कितनी बेकार हालत में। वैसे तो ठीक ठाक ही लग रही है, मतलब इंजन स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी चल रही है। क्या मुझे एक रेस के लिए जाना चाहिए? क्या मुझे एक रेस के लिए जाना चाहिए? सवाल तो ये है। या आई शुड गो डेफिनेटली। अच्छी दिख रही है गाड़ी। लॉस सैंटोस में ढूंढते हैं कहीं कोई रेस हो रही है तो, और फिर सिंपली जाकर उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों आ जाओ, मेरे रेसिंग करियर की शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले छोटी रेसेस से शुरुआत करनी पड़ेगी जो लॉस सैंटोस में जनरली होती रहती है, स्ट्रीट रेसेस जिन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी अच्छे लेवल की रेसेस पर जाएंगे, फिर थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की, फिर शायद फॉर्मूला 1 रेसेस, स्पोर्ट्स कार रेसेस, मतलब बहुत सारे टाइप की रेसेस होती हैं। और धीरे धीरे इन सारे रेसेस को अगर मैं कंटिन्यूअसली जीतने लग जाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा फ्रैंकलिन क्लिंटन द एपिक रेसर। बट यार ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरी होने वाली है। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी पहली रेस के लिए। आई होप कि पहली रेस मैं जीतूँ। पता नहीं भाई कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कितना मुश्किल होता है, बट जो भी हो देख लेंगे भाई, जो भी होगा। अभी कहाँ जाऊँ मैंने सुना था इधर काफ़ी टाइम पहले रेसेस होने वाली थी इस इलाके में। हाँ यहाँ पर गाइस एक रेस है, मेरे पास ऑप्शन भी है स्टार्ट करने का। आई शुड स्टार्ट द रेस। चलो फिर, पता नहीं कितने बंदे पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस रेस में, मज़ा आएगा। आ जाओ दोस्तों आ जाओ। वेल इस रेस को जीतने वाले को $10,000 का प्राइज़ मिलेगा। सो देखते हैं क्या होता है। ओके, और रेस शुरू हो गई क्या? ओ हाँ, रेस शुरू हो चुकी है। टोटल 5 बंदों ने पार्टिसिपेट किया है और मैं सबसे पीछे हूँ। और दिस इज बैड यार। ओके ठीक है, मैं 4th पोजीशन पर आ गया। नाइस भाई, बंदों के पास तो एक से एक गाड़ियाँ हैं यार, मेरी ही गाड़ी स्लो लग रही है। ओ शिट। ओके वेट, अरे मेरी घासों में चली गई गाड़ी। ओ नो, ठीक करते हैं। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। अबे पीछे कोई आ रहा है, ये भी रेस में है क्या? अबे हाँ, ये भी रेस में है गाइज। ओ नो, अबे यार मैं 5th पोजीशन में हूँ, 5 बंदों की रेस में मैं 5th हूँ। वाओ दिस इज ग्रेट। ओके, बहुत शार्प टर्न्स है, सामने बंदे भगाए जा रहे हैं यार, गाड़ियाँ, मैं ही पीछे रह गया यार। ओके गाइज, मैं अभी 4th पोजीशन पर आ चुका हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अच्छा ये हेलीकॉप्टर फॉलो कर रहा है, ओह डेट्स ग्रेट एक्चुअली। चलो। ओ नो मेरी गाड़ी। ओके ठीक है, अभी भी मैं रेस में बना हुआ हूँ भाई। बट गाइज मैं अभी 4th पोजीशन पर हूँ। तुम लोग टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो, पोजीशन मेरी अभी 4th है और लैप चल रहा है ये 1st। 2 लैप कंप्लीट करने हैं। अरे यार मेरी लाइफ की मैंने पहली रेस में पार्टिसिपेट किया है, वो भी $10,000 मिलेंगी जीतने वाले को, और मैं अभी 4th पोजीशन पर हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मुझे 3rd पर आना है, मुझे 1st पे आना है एक्चुअली। 1st प्राइज जीतना है मुझे $10,000 का। कम ऑन। ओबे यार क्या गाड़ियाँ हैं इन बंदों के पास। ओके मैं कैचअप कर रहा हूँ भाई, मैं कैचअप कर रहा हूँ डेफिनेटली। ओए हट जा, सामने से हट जाओ, नमूने सामने से हट जा। यस लेट्स गो, वी आर डूइंग ग्रेट। पोजीशन नंबर 3rd, और यहाँ से अपने को लेफ्ट मुड़ना है। ओके, ये दोनों बस मेरे से आगे बचे हुए हैं, ब्लू वाला एंड एक ग्रे वाला है। ओके आई गॉट इट, ब्लू एंड ग्रे। रुको मैं तुम्हें हराता हूँ मैं बहुत बुरी तरीके से। रुको, 1st लैप कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। ये ब्लू एंड ग्रे वाले भाई बहुत तेज भगा रहे हैं। ओके ब्लू वाले तक पहुँच रहा हूँ मैं। बढ़िया। ओके, अरे ब्रेक्स लगाने में टाइम लगता है यार। ओके ब्लू वाला अटक गया, दैट्स ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। 1st लैप कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, मैं 2nd पोजीशन पर हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट न्यूज़ है। 2nd लैप शुरू हो चुका है, 2nd पोजीशन। चलो इसको बीट करने की कोशिश करते हैं। 1st पोजीशन पर आना है, 1st पोजीशन पर। लेट्स डू दिस। इसको कट मारता हूँ। रुको, ओवरटेक। ओ नो मेरी गाड़ी। ओ शिट, ओ दिस इज बैड। अरे ब्रेक ही नहीं लगे मेरी गाड़ी में ढंग से। अरे यार ब्रेक ही नहीं लगे। ओबे यार ले भाई, मेरी 2nd पोजीशन गई। कोई बात नहीं, मैं अभी भी। अबे नहीं, मैं 4th पोजीशन पर हूँ इस वक्त। नो, मैं 3rd भी नहीं, मैं 4th पोजीशन पर आ गया।
अरे यार इस गाड़ी के ब्रेक बेकार है यार। मैं कह रहा था कि इस गाड़ी को कई दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी वजह से हाल बेहाल होगा इस गाड़ी का। एंड हाल बेहाल है भाई, ब्रेक ही नहीं लगे इस गाड़ी के सही टाइम पे। आई एम फोर्थ गाइज। अरे रुक जा, ओके रुक जा। ओ शिट बहुत ही ज़्यादा बुरी हैंडलिंग है इस गाड़ी की, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बुरी हैंडलिंग। ओके ट्राई टू कैच अप। पूरा जा रहा थर्ड पोजीशन वाला। जल्दी, लाइफ की पहली रेस और इतनी वाहियात गई है भाई। सच में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा सच में दिमाग ख़राब हो चुका है। 5 बंदों की रेस में मैं 5th हूँ, आई मीन 4th हूँ मैं। ये क्या है? वो बंदा भगाया जा रहा है बिंदास। ओके कैच अप, बहुत ही बढ़िया कैच अप। थर्ड पोजीशन, कम ऑन थर्ड पोजीशन, कम ऑन। ओ अरे ये क्या बकवास गाड़ी है मेरी गाड़ी वाहियात है यार। मुझे सबसे पहले कुछ तो गाड़ी का ठीक करना पड़ेगा, ये गाड़ी बहुत बेकार है, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बुरी है भाई। शिट, दिस इज़ बैड, दिस इज़ डेफिनेटली बैड भाई। इस गाड़ी की ऐसी तैसी हो रखी है, मैं थर्ड पे भी नहीं आ पाऊंगा। आई डोंट थिंक कि मैं थर्ड पोजीशन पर आ सकता हूँ किसी भी हालत में। इट्स इम्पॉसिबल भाई, इट्स इम्पॉसिबल। ओ वेट, वो अटक गया। ओके आई एम थर्ड। ओ उसकी स्टुपिडिटी की वजह से आई एम थर्ड दोस्तों। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड आए, मैं आया थर्ड। दैट्स ग्रेट। पहला प्राइस था $10,000 का, दूसरा $5,000 का और तीसरा $2,000 का। तो मैं थर्ड आया हूँ, डेट मीन्स अपने को $2,000 मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। ये बंदा 4th आया है, 5th वाला तो पता नहीं कहाँ है। सारे रेसर्स चले गए अपने अपने रास्ते जहाँ उन्हें जाना था, बट अपने को जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भाई $2,000 मिले हैं। नॉट बैड, शुरुआत उतनी भी बुरी नहीं कहूँगा मैं, डेफिनेटली। लेट मी चेक माई बैलेंस, एक सेकेंड। मनी में मेरा बैंक, या $2,000। चलो शुरुआत बुरी नहीं है। मुझे लगा था कि मैं 5th पे आऊँगा या 4th पे आऊँगा, बट एंड में वो बंदा अटका और मैंने इसका बहुत ही अच्छा वाला फ़ायदा उठा लिया, जिसकी वजह से मैं थर्ड पोजीशन पर आ गया और $2,000 की प्राइज़ मनी मुझे मिली। सो देखो गाइज, ऐसी ही छोटी मोटी रेसेस होती हैं लॉस सैंटोस के अंदर। जिन बंदों को ऐसी गाड़ियों की रेसेस का शौक होता है वो बंदे आते हैं सिंपली एंड रेसेस करते हैं। बट अगर बड़ी रेसेस होती हैं जिसमें प्राइज़ पूल लगभग $50,000 $1,00,000 तक का होता है, उसमें कम से कम 32 40 50 बंदे पार्टिसिपेट करते हैं। उन रेसेस में रियल क्योस मचता है, बहुत तबाही मचती है। बट वहाँ तक पहुँचने में अभी टाइम है, क्योंकि मेरी गाड़ी की ऐसी हालत है जिसमें 5 बंदों की रेस हुई, इसमें मैं थर्ड आया। सोचो जिसमें 30-40 बंदे होंगे रेस में, वहाँ क्या हाल होगा अपनी गाड़ी का। इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना, क्योंकि गाड़ी नई खरीदना उतने पैसे नहीं है मेरे पास। देखो भाई सही बात है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तुम लोगों ने अकाउंट बैलेंस चेक किया, $2,000 है मेरे पास, वो भी जो अभी प्राइज मनी जीती है मैंने थर्ड पोजीशन पर आके, उसकी वजह से है। तो सबसे पहले आई नीड टू अपग्रेड दिस कार, और उसके बाद हम लोग अलग अलग रेसेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और डेफिनेटली एक दिन गैरी को हराएंगे। गैरी का ऐसा हाल करेंगे भाई कि जो अभी फेमस है गैरी रेसर के नाम से, भाई कोई याद नहीं रखेगा उसे, लूजर के नाम से फेमस हो जाएगा वो। बट वो दिन लाने के लिए मुझे आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आई वॉन्ट टू अपग्रेड दिस कार, और अपग्रेड करने के लिए एटलीस्ट मुझे $10,000 चाहिए। तो सबसे पहले तो साइमन के शोरूम चलते हैं और उससे कुछ काम वाम मांगते हैं भाई, थोड़ी हेल्प हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलते हैं साइमन के शोरूम। साइमन के शोरूम पहुंचने वाला हूं मैं, पहुंचने वाला क्या, पहुंच गया हूं मैं एक्चुअली। हाँ 5 बंदों की कितनी छोटी रेस थी यार वो, मतलब सिर्फ 5 बंदे थे, बट स्टिल मैं हार गया। इस बात पर ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है। देखो थर्ड पोजीशन पर आया, इसकी थोड़ी बहुत खुशी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब 5 बंदे थे भाई, उसमें भी एक बंदा अटक गया। क्या ही पोजीशन थी, अपनी स्किल की वजह से थोड़ी ना जीता हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है। साइमन बडी क्या कर रहा है बे, गाड़ी रिपेयर कर रहा है क्या? बे तू गाड़ी ही रिपेयर करता रह जियो भाई, तेरे यहाँ मैकेनिक वो गैरी आज कितना बड़ा रेसर बन गया, देख रहा है तू? भाई साइमन भी कह रहा है कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि गैरी जो इसके यहाँ मैकेनिक की नौकरी करता था, आज वो इतना बड़ा रेसर बन गया। भाई देख ले यार, वो भी 1 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खैर यार साइमन, मुझे यार थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो तू मुझे कुछ काम वगैरह दे दे यार, जिसके बदले थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो मज़ा आ जाता। ठीक है,
2 गाड़ियाँ कह रहा है गैस डिलीवर करने को। इसने शोरूम के पीछे 2 गाड़ियाँ रखी है। ये कह रहा है कि दोनों गाड़ियाँ डिलीवर करके आ जाओ, 2-2 हज़ार डॉलर्स दे दूंगा हर गाड़ी के। मैंने एक्सेप्ट कर ली डील, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं है भाई पैसे लाने का। तो भले ही छोटा मोटा काम है, करना तो पड़ेगा। अच्छा ये 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक ऑडी है एंड एक मे बी बफेलो है शायद। भैंस नहीं है, मतलब उस गाड़ी की कंपनी का नाम बफेलो है अपने लॉस सैंटोस के अंदर। इसको लेकर जाना है मुझे अमीरों के मोहल्ले वाले पास वाले इलाके में, ठीक है। डिलीवर करके आते हैं। $2,000 मिलेंगे इस गाड़ी को डिलीवर करने के अपने को। मेरे पास $2,000 ऑलरेडी हैं, 2-2 हज़ार इन दोनों गाड़ियों को मिल जाएंगे। मतलब टोटल अपने पास $6,000 हो जाएंगे, जो कि इनफ है। उससे अपनी गाड़ी को मैं ठीक ठाक अपग्रेड कर लूँगा। डेट्स गुड गाइज, बहुत ही बढ़िया है वो। चलते हैं फटाफट, शॉर्टकट से जा रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा जल्दी पहुँच पाऊँ। एंड हियर वी गो, दिस इज़ द हाउस वेयर वी वर सपोज्ड टू डिलीवर दिस कार। पता नहीं यार रहता कौन है, जो भी रहता हो भाई। अपनी गाड़ी ले जाओ, डिलीवर कर दिया मैंने। वापस चलते हैं साइमन के शोरूम। एंड दिस इज़ द सेकंड कार। इसको लेकर जाना है एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट के पास में घर कौन लेने लग गया यार? वहाँ तो होटल्स ही होटल्स हैं। पता नहीं उधर से किसने खरीदा है इस गाड़ी को। चलते हैं ज़रा, देखते हैं, पता चल जाएगा। ओह इस इलाके में डिलीवर करना है, और साइमन ने बोला है एयरपोर्ट के पास। ये एयरपोर्ट के पास है इलाका। वैसे एक सेकेंड, शायद ये एयरपोर्ट के पास ही है। हाँ ये तो रहा अरीना वॉर, उसके पास में एयरपोर्ट। फिर अपने को इस तरफ जाना है एंड थोड़ा सा और आगे जाना है। ओ आराम से यार। मेरे को डिलीवरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को रेसर बनना है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कौन से घर पे डिलीवर करना है इसे? पता नहीं मैं सही भी जा रहा हूँ या फिर नहीं। मुझे एक बार मैप चेक कर लेना चाहिए शायद। सो या दिस इज़ द हाउस। अब पता नहीं हाउस है या फैक्ट्री है। अब जो भी है, जिसका भी है। ओह अंदर रखना पड़ेगा क्या मुझे? जो भी है, जिसका भी है। लो भाई तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है। वापस चलते हैं साइमन के शोरूम। $2,000 लेते हैं उससे। नहीं $4,000। 2 गाड़ियाँ डिलीवर की है मैंने। थैंक यू फॉर द मनी ब्रो। तो $4,000 यहाँ से और $2,000 में जो थर्ड पोजीशन पर आया था उसकी विनिंग प्राइस। तो टोटल मिला के $6,000। वैसे तो मैं इस गाड़ी को अपग्रेड यहाँ साइमन के शोरूम से भी करवा सकता हूँ, बट मैं कोई सस्ती जगह ढूंढने वाला हूँ यार। और सस्ती जगह ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा गाँव की तरफ। यस, लॉस सैंटोस के विलेज वाले इलाके में जो गाड़ी रिपेयर करने का जो कॉस्ट है, अपग्रेड करने का कॉस्ट, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है। इसीलिए मैं उधर जाना चाहता हूँ। और फिर एक रेस पर चलेंगे गाइस। इस बार थोड़ी बड़ी रेस पे चलेंगे जिस पे एटलीस्ट 12 बंदे पार्टिसिपेट करें। पता नहीं यार, 5 बंदों वाली रेस में तो मैं थर्ड आया हूँ। थर्ड भी कहाँ, फोर्थ ही मानो भाई, क्योंकि थर्ड तो वो एंड में एक बंदा अटक गया था इसलिए मैं आ गया किस्मत से, वरना तो फोर्थ ही था। अब ये 12-13 बंदों वाली रेस में पता नहीं क्या हाल होगा मेरा। अभी तो पहले विलेज जा रहा हूँ मैं। गैरी, मुझे सच में अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि गैरी इतना कैसे रिच हो गया, बताओ। तो ये इलाका है गाइज, ये विलेज वाला। एंड ये रहा एक बहुत पुराना ऑटो रिपेयर्स, लॉस सैंटोस कस्टम्स। 1987 लिखा है। देख सकते हो तुम लोग कितनी पुरानी ये रिपेयरिंग शॉप है। और हाँ खुली भी है, डेट इज़ गुड। भाई साहब अपग्रेड कर दो जरा गाड़ी। भाई साहब क्या गाड़ी लग रही है ये। आई नो उतनी भी कुछ एक्स्ट्रा क्रेजी नहीं लग रही है, बट लुक एट द चेंजेस गाइस। सबसे पहले तो मैं तुम्हें चेंजेस बताता हूँ। तो देखो व्हील्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस है ग्रिल के अंदर, चेंज किया है मैंने बोनट पे, चेंज किए हैं मैंने फेंडर्स, ये जो स्कर्ट्स हैं। साथ ही साथ एग्जॉस्ट पाइप यहाँ था, उसको मैंने नीचे लगवा दिया है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके अलावा एक स्पॉइलर भी लगवाया है मैंने एंड गाड़ी को रीस्प्रे करवाया है, जिसकी वजह से अब ये गाड़ी काफ़ी ब्यूटीफुल येलो कलर में दिख रही है। एंड या ये गाड़ी अब पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है, काफ़ी फास्ट हो चुकी है। एंड मे बी रेसेस जीतना अब इससे थोड़ा सा पॉसिबल सा है। या दिस इज़ क्रेजी फास्ट भाई। पहले जहाँ तक मुझे लग रहा है 130-40 तक जा रही थी, अब ये आराम से 190-200 भी क्रॉस कर सकती है आई गेस। सो अब मुझे एक रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए आई गेस। आई एम गुड टू गो। चलो ढूंढते हैं यहाँ पर आजू बाजू सबसे क्लोजेस्ट रेस एंड पार्टिसिपेट करते हैं। 6 बंदों 5 बंदों वाली नहीं, एटलीस्ट 12-13 बंदे हों और भी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। चलते हैं इधर। विलेज की तरफ रेसेस नहीं होंगी, मुझे लग रहा है शहर में ही जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इधर कोई रेस होगी, या फिर हो भी सकती है, नेवर नो। ओ यहाँ पर एक रेस है, मे बी इस डेजर्ट पर होगी। डेजर्ट पे आई डोंट थिंक बढ़िया रहेगा। पता नहीं मेरी गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी डेजर्ट पे अगर ये रेस हुई तो। आई गेस मुझे रोड वाली रेस सेलेक्ट करनी चाहिए। मे बी यहाँ पर एक रेस है, ये रोड पे होगी क्या? आई शुड पार्टिसिपेट इन दिस। आ जाओ दोस्तों।
पार्टिसिपेट करते हैं, मज़ा आएगा। तो इस रेस में टोटल 13 बंदे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और बहुत ही तगड़ी रेस होने वाली है। इसका जो प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ गाइस 3, 2, 1। भाई क्या क्या गाड़ियाँ लेकर आए हैं वो लोग, शिट। इसका जो प्राइस है वो है लगभग $65,000। यस गाइस, $65,000 का प्राइस है। ओ दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी रेस। ये क्या हो रहा है भाई, बंदे सुपर कार, स्पोर्ट्स कार क्या डेडली तरीके से भगा रहे हैं। बट आई एम ऑन द पोजीशन नंबर 10। 16 बंदों की रेस में मैं पोजीशन 8 पर हूँ। डेट्स ग्रेट गाइज। हट बे हट, तेरी ऐसी की तैसी हट। ओ शिट, ओ नो मेरी गाड़ी, ओ मेरी गाड़ी रुक गई। ओ ओके। अरे अपग्रेड करवा के लाया हूँ गाड़ी, ऐसी थोड़ना है दोस्तों। ओके, अबे तुम लोग आपस में लड़ो ताकि मेरी पोजीशन बढ़ती जाए। अबे फिर 8 पे आ गया मैं। रुको। तुम लोग एक काम करो गाइस, जाकर फटाफट से वीडियो को लाइक करो फॉर गुड लक। यस गाइस, गुड लक के लिए लाइक बनता है। मुझे अगर ये रेस जीतनी है तो काफ़ी सारा गुड लक चाहिए मुझे, क्योंकि पहली रेस में 5 बंदों में मैं 3rd पोजीशन पर आया हूँ। बट इस रेस में 16-17 बंदों में मैं ऑलरेडी 5th पोजीशन पर आया हूँ। पता नहीं 16-17 कितने आए, मैंने काउंट नहीं किए, बट जितने भी हैं मैं ऑलरेडी 5th, 4th, ओके, सेकंड पोजीशन। दिस इज ग्रेट, दिस इज एपिक, दिस इज ग्रेट भाई। लेजेंडरी मोमेंट है ये मेरी रेसिंग करियर का। मेरी दूसरी रेस 16-17 बंदे, 2nd पोजीशन, डेट्स एपिक। वो आ रहा है। ओ नो, वो कैचअप कर रहा है। नहीं मेरी गाड़ी। ओ नो, मेरी आंखों के सामने वो मेरी पोजीशन ले गया। शिट। ओके, फर्स्ट लैप कंप्लीट होने वाला है गैस। हटना बे, अरे हट जा नमूने। ओके गाइस, पीछे तो कोई नहीं है, बस यही दोनों बंदे मेरे से आगे हैं। काफी बढ़िया भगा रहे हैं। ओके, सेकंड लैप शुरू हो चुका है। ओ नो, रुको। गाड़ी इधर। रुक जा। शिट। मेरी गाड़ी। अबे इसको क्या हो गया भाई, अबे इसके जंग लगे हुए पार्ट्स दिमाग खराब कर रहे हैं। व्हाट द हेल। अबे रिवर्स गियर की व्हाट, अबे रिवर्स गियर चेंज क्यों नहीं हो रहा। ओ नो, मेरी पोजीशन जा रही है। मैं झाड़ में अटक गया। वाओ, मैं 8th पोजीशन पर आ गया। दिस इज बैड। ओ नो यार, मेरी किस्मत, ये गाड़ी अभी भी ठीक नहीं हुई है यार। मैं 8th पोजीशन पर आ गया, 2nd पोजीशन से कोई बात नहीं, आई विल कैच अप। 6th पोजीशन, 5th पोजीशन, 4th पोजीशन, डेट्स ग्रेट। 3 बंदे और मेरे से आ गया बस। कम ऑन गाइज, 4th पोजीशन पर आ चुका हूँ मैं। हट बे, बढ़िया चल रही है गाड़ी तो अभी। या दैट्स गुड। 3rd पोजीशन, पता नहीं 2nd और 1st वाले हैं कहाँ, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहे वो लोग। शिट, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई फिर से। जल्दी चल मेरी गाड़ी। 1st पोजीशन वाले, 2nd पोजीशन वाले मुझे सच में नज़र नहीं आ रहे हैं। नो गाइज, आई गेस 2nd पोजीशन या 3rd ही आएगी। मैं अभी फिलहाल तो 3rd पर हूँ। आई वॉन्ट 1st, मुझे नहीं पता भाई, मुझे 1st पोजीशन चाहिए किसी भी हालत में। और मैं अभी गाड़ी फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ, फुल एक्सीलरेशन के साथ। वो तो वैसे भी मैं भगाता ही हूँ, लेकिन यार आउट ऑफ कंट्रोल भी तो हो जाती है गाड़ी, समझ रहे हो तुम लोग मेरे कहने का मतलब। नहीं यार, कोई बंदा रेस फिनिश करने वाला है आई गेस। मैं कितनी भी तेज़ भगा लूँ, इट्स इम्पॉसिबल टू कैच देम। या एक बंदे ने रेस फिनिश कर दिया एंड अभी फिलहाल अब एक और ने ख़त्म कर दी 2nd पोजीशन पे। आई गॉट द 3rd पोजीशन दोस्तों। शिट यार, ये रिवर्स गियर ऐसा अटक गया, मैं क्या बताऊं तुम्हें भाई, ये गाड़ी ठीक नहीं है। इतने अपग्रेड्स के बावजूद भी 3rd पोजीशन पर आया दोस्तों मैं फिर से। 5 बंदों की रेस में भी 3rd पोजीशन पर आया, इतने सारे बंदों की भी रेस में मैं 3rd पोजीशन पर ही आया। बट यार दिस वाज द रेस, बैड, वेरी बैड। इस रेस में मिले कितने अपने को पता नहीं, मेरे पास $0 थे। ठीक ठाक ही मिलने चाहिए वैसे तो। 3rd पोजीशन तो इसमें फिर भी ठीक आई है। वेयर इज द मनी, फ्लीका बैंक, $15,000। नॉट बैड यार, डेट्स गुड एक्चुअली। हाँ, 1st पोजीशन का जो फर्स्ट प्राइस था वो $65,000 था। 2nd पोजीशन का आई गेस $30,000 का राउंड होगा एंड 3rd पोजीशन वाले को $15,000। भाई ग्रेट, आई एम हैप्पी, आई एम डेफिनेटली हैप्पी। $15,000 नॉट बैड एट ऑल। बढ़िया है ये तो $15,000। लेकिन पोजीशन यार अभी भी फर्स्ट नहीं आई, बट $15,000 मिल गया। इस प्रोग्रेस तो इज प्रोग्रेस। पहले हम लोग 5 बंदों वाली रेस में 3rd पर आए, अब 15, 16, 17 बंदों वाली रेस में 3rd पर आए। अगली बार हम लोग थोड़ी और बड़ी रेस ट्राई करेंगे एंड मे बी यू नेवर नो भाई। और एक्चुअली मैं नेक्स्ट टाइम यार पैसे अर्न करके एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार खरीदने की कोशिश करूँगा। मेरी गाड़ी की वजह से ये कांड हो रहा है। एक तो पुरानी सी गाड़ी है, कई दिनों से चली नहीं है, उसको अपग्रेड भी करवाया तो ये देखो ये क्या हो रहा है। ये गाड़ी रैंडमली कभी भी मुड़ जाती है, कभी भी कुछ भी होने लग जाता है इस गाड़ी के साथ सीन। इसी वजह से मैं 3rd पर आया, वरना तो 2nd वाली रेस में 1st पोजीशन मेरी पक्की थी। कोई बात नहीं। वैसे तो एक टाइम पे 8th पे चला गया था मैं इसका, जब रिवर्स गियर अटक गया था, बट वहां से मैंने कैचअप किया
क्या? ओ यहाँ पर भी एक रेस है क्या? वेल मेरे पास जब कोई ढंग की गाड़ी आएगी मैं तब पार्टिसिपेट करूंगा। अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी के लिए तो घर निकलते हैं दोस्तों। गैरी को हराएंगे रेसेस में, बट उसमें अभी टाइम है क्योंकि अभी मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है ढंग की। बट $15,000 है मेरे पास। नेक्स्ट टाइम मुझे अब $15,000 की कोई सस्ती सी गाड़ी ढूंढनी चाहिए या फिर इसी गाड़ी को अपग्रेड करना चाहिए। ज़रा ये बताओ यार तुम लोग कमेंट में। या गाइस पहले तुम लोग कमेंट में बताओ $15,000 जो आए मेरे पास उसमें $5-10,000 और ऐड करके किसी तरीके से कमा के $20-25,000 में मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर इस गाड़ी को अपग्रेड करना चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं नई गाड़ी खरीदूं तो न्यू कार कमेंट कर देना। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मैं इसी गाड़ी को अपग्रेड करके सिंपली ट्राई करूं, क्या पता बेटर हो सके ये गाड़ी, तो अपग्रेड लिख देना कमेंट में। वीडियो पसंद है गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेल रेसिंग करियर शुरू हो चुका है और मैं इसे एकदम बिल्कुल अच्छी शुरुआत कहूंगा। बुरी शुरुआत कहीं से कहीं तक नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम लोग शुरू में ही। धीरे धीरे बहुत ही तगड़े लेवल के रेसर जरूर बन जाएंगे। वेल वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।